नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। तूफान जलजला कभी सैलाब आ गया, तूफान जलजला कभी सैलाब आ गया, पुरअमन तो खुदा भी हुकूमत ना कर सके। हबीब जालिब साहब बहुत बढ़िया शायरी कर गए हैं अपनी जिंदगी में। ये एक गजल है, देखिए जी। वो देखने मुझे आना तो चाहता होगा, वो देखने मुझे आना तो चाहता होगा, मगर जमाने की बातों से डर गया होगा। क्या बात है, मगर जमाने की बातों से डर गया होगा। मन बनाने वाली बात है ना राजेश? बिल्कुल। अच्छा, उसे था शौक बहुत मुझको अच्छा रखने का। क्या बात, उसे था शौक बहुत मुझको अच्छा रखने का, ये शौक औरों को शायद बुरा लगा होगा। क्या बात, ये शौक औरों को शायद बुरा लगा होगा। क्या बात, कभी ना हदे अदब से बढ़े थे दीदाओ दिल, कभी ना हदे अदब से बढ़े थे दीदाओ दिल, वो मुझसे किस लिए किस बात पर खफा होगा। क्या बात, वो मुझसे किस लिए किस बात पर खफा होगा। क्या बात, मुझे गुमान है, मुझे गुमान है ये भी यकीन की हद तक, मुझे गुमान है ये भी यकीन की हद तक, किसी से भी न वो मेरी तरह मिला होगा। क्या बात, किसी से भी न वो मेरी तरह मिला होगा। कभी कभी तो सितारों की छांव में वो भी, कभी कभी तो सितारों की छांव में वो भी मेरे ख्याल में कुछ देर जागता होगा। क्या बात, मेरे ख्याल में कुछ देर जागता होगा। वो उसका सादा और मासूम वालिहानापन, वो उसका सादा और मासूम वालिहानापन, किसी भी युग में कोई देवता भी क्या होगा। क्या बात, किसी भी युग में कोई देवता भी क्या होगा। आखिरी शेर देखिए राजेश, नहीं वो आया तो जालिब गिला न कर उसका। क्या बात, नहीं वो आया तो जालिब गिला न कर उसका, न जाने क्या उसे दरपेश मसला होगा। क्या बात, न जाने क्या उसे दरपेश मसला होगा। कि मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने पैरों पर। इब्राहिम अश्क साहब, वही साहब हैं जिन्होंने कहो ना प्यार है मूवी आई थी एक राजेश, इसके गाने इन्होंने लिखे थे, ऋतिक रोशन। हाँ बिल्कुल, यही अश्क इब्राहिम अश्क साहब जी। इनकी गजल है राजेश, सुंदर गजलें लिखी हैं इन्होंने। एक, रात भर तन्हा रहा दिन भर अकेला मैं ही था, रात भर तन्हा रहा दिन भर अकेला मैं ही था, शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। क्या बात है, शहर की आबादियों में अपने जैसा मैं ही था। मैं ही दरिया मैं ही तूफान मैं ही था हर मौज भी, मैं ही दरिया मैं ही तूफान मैं ही था हर मौज भी, मैं ही खुद को पी गया सदियों से प्यासा मैं ही था। क्या बात है, मैं ही खुद को पी गया सदियों से प्यासा मैं ही था। क्या बात, किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर दम तो ले, किस लिए कतरा के जाता है मुसाफिर दम तो ले, आज सूखा पेड़ हूँ कल तेरा साया मैं ही था। क्या बात, कल तेरा साया मैं ही था। कितने जज्बों की निराली खुशबुएं थी मेरे पास, कितने जज्बों की निराली खुशबुएं थी मेरे पास, कोई उनका चाहने वाला नहीं, कोई उनका चाहने वाला नहीं था मैं ही था। क्या बात, कोई उनका चाहने वाला नहीं था मैं ही था। दूर ही से चाहने वाले मिले हर मोड़ पर, दूर ही से चाहने वाले मिले हर मोड़ पर, फासले सारे मिटाने को तड़पता मैं ही था। क्या बात, फासले सारे मिटाने को तड़पता मैं ही था। क्या बात, लास्ट शेर है राजेश, अंतिम है ना, आखिरी। मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास। क्या बात है, मेरी आहट सुनने वाला दिल न था दुनिया के पास, रास्ते में अश्क बेमकसद जो भटका मैं ही था। क्या बात, रास्ते में अश्क बेमकसद जो भटका मैं ही था। इब्राहिम अश्क साहब की एक राजेश, कि बाढ़ के पानी में दिल भी डूब जाता है, बाढ़ के पानी में दिल भी डूब जाता है, खुदा भी रो पड़ता है इसके दर्द को देखकर। गुलाम मोहम्मद कासिर साहब राजेश, बड़े शायर, और इनकी एक छोटी गज़ल, छोटी मतलब कम शेर हैं इसमें जी। बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता,
बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता। वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता। क्या बात। वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, उसी की शक्ल मुझे चांद में नजर आए, उसी की शक्ल मुझे चांद में नजर आए। वो महारुख जो लबे बाम भी नहीं आता। क्या बात। वो महारुख जो लबे बाम भी नहीं आता। क्या बात। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। क्या बात। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या बात। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बिठा दिया मुझे दरिया के उस किनारे पर, बिठा दिया मुझे दरिया के उस किनारे पर, जिधर हुबाब तहीजाम नहीं आता। क्या बात। जिधर हुबाब तहीजाम भी नहीं आता। आखिरी शेर देखिए राजेश। चुरा के ख्वाब वो आंखों को रहन रखता है, चुरा के ख्वाब वो आंखों को रहन रखता है, और उसके सर कोई इल्जाम भी नहीं आता। क्या बात। और उसके सर कोई इल्जाम भी नहीं आता। कि मैंने पूरा जीवन लगा दिया खुदा की बंदगी में, पर एक छोटी सी बाढ़ तबाही फैला गई मेरी जिंदगी में। निर्मल असो साहब धर्मशाला के साहित्यकार, इनकी नई कविता आई है, छंद मुक्त कविता है ये, चाय बती आती है, ये इसका शीर्षक है। मैं प्रयास करूंगा। चुस्त तो अब चाय का कप भी नहीं, चुस्त तो अब चाय का कप भी नहीं, हर सुबह शाम महंगाई के उफान में डूब जाता है। क्या बात। उस स्याह पत्ती में उबलती हैं कुछ अखबारों की सुर्खियां, कुछ ताबड़तोड़ बदलियां, और कुछ तहकीकात करता देश बताता है कि चाय के साथ जो होते हैं उनके लिए नाश्ता सजाना होता है। इसलिए कहने को जलपान एक सुविधा की तरह प्रचारित, इसलिए कहने को जलपान एक सुविधा की तरह प्रचारित, लेकिन चाय वहां भी पालथी मारकर बतियाती है। क्या बात। चाय वहां भी पालथी मारकर बतियाती है। हर पत्रकार सम्मेलन में चाय के साथ चुस्कियां लेती हैं सुर्खियां। क्या बात। हर पत्रकार सम्मेलन में चाय के साथ चुस्कियां लेती हैं सुर्खियां, खिड़कियां खुलती हैं आयातित विचारों में, खिड़कियां खुलती हैं आयातित विचारों में समग्रता से। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आतिथ्य भाव, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आतिथ्य भाव खामोश अनुसरण कर लेता है, खामोश अनुसरण कर लेता है। बैठकों के दौर में अगली बैठक पर नजर गड़ाए कहीं उबल रही चाय, नजर गड़ाए कहीं उबल रही चाय, उन उबासियों की सोहबत में, राजेश यहाँ ध्यान दीजिए, उन उबासियों की सोहबत में जो संसद के लंबे अभिभाषण में देश को सुना रही हैं कि रोने से, सुना रही हैं कि रोने से पहले एक अदद जमाई ले लेना। क्या बात। काली चाय को उठाए कप की सफेद दरार, कप की सफेद दरार में जिस तरह रिश्ता है धीमी आंच का रिश्ता। क्या बात। रिश्ता है धीमी आंच का रिश्ता, उसे भी किसी के ओठों ने छुपा लिया। क्या बात। उसे भी किसी के ओठों ने छुपा लिया। देश चाय की प्याली के, देश चाय की प्याली के पीछे बहुत कुछ कहता है, लेकिन बहुत कुछ कहता है, लेकिन हर बार चाय सोचने नहीं देती। क्या बात। हर बार चाय सोचने नहीं देती। मणिपुर ने छोड़ दी। क्या बात। मणिपुर ने छोड़ दी चाय, और उसकी वजह यह रहेगी, और उसकी वजह यह रही कि खून को उबालने के लिए अब चाय नहीं, खून को उबालने के लिए अब चाय नहीं, देश को बताने के लिए चाय नहीं। क्या बात। हम अपनी अपनी नस्ल उबाल रहे हैं। क्या बात। अपनी अपनी नस्ल उबाल रहे हैं, जहां उबाल रहे हैं। कितने चूल्हे बन गए, कितने चूल्हे बन गए जहां पहले साझी महक की, जहां पहले साझी चाय की महक चढ़ी रहती थी। क्या बात। मैं इसे फिर बोलना चाहूंगा राजेश एक बार जी। कितने चूल्हे बन गए जहां पहले साझी चाय की महक चढ़ी रहती थी, जहां पहले साझी चाय की महक चढ़ी रहती थी। क्या बात। अब हर चूल्हे के ऊपर खून का कतरा, हर चूल्हे के ऊपर खून का कतरा उबल रहा है, ताकि खून का कतरा उबल रहा है ताकि देश की बहस में
कोई कमी ना रहे। क्या बात, देश की बहस में कोई कमी ना रहे। क्या बात। राजेश, निर्मल असू साहब की ये रचना ना बहुत सारगर्भित और सामयिक भी। कि इतना बेताब ना हो मुझसे बिछड़ने के लिए, इतना बेताब ना हो मुझसे बिछड़ने के लिए, तुझे आंखों से नहीं मेरे दिल से जुदा होना है। सतपाल खयाल साहब। क्या बात। राजेश, अब मैं प्रयास करूंगा, आज के हालात पे उनकी ताज़ा गजल है जी। बादलों से रोज लड़ता था पहाड़, बादलों से रोज लड़ता था पहाड़, छिन गई हिम्मत तो फिर टूटा पहाड़। क्या बात है। छिन गई हिम्मत तो फिर टूटा पहाड़। कैद था आंखों में एक गम का पहाड़, कैद था आंखों में एक गम का पहाड़, एक आंसू क्या गिरा दर का पहाड़। क्या बात है। एक आंसू क्या गिरा दर का पहाड़। क्या बात। गर जमी प्यासी नहीं तो मत बरस, वाह। गर जमी प्यासी नहीं तो मत बरस, बादलों को मशवरा देता पहाड़। क्या बात। बादलों को मशवरा देता पहाड़। ले गया पानी बहाकर कितने घर, ले गया पानी बहाकर कितने घर, अब पहाड़ों पर कोई टूटा पहाड़। क्या बात। अब पहाड़ों पर कोई टूटा पहाड़। क्या बात। आरियों कुल्हाड़ियों की धार ने, आरियों कुल्हाड़ियों की धार ने थोड़ा थोड़ा रोज काटा था पहाड़। क्या बात। थोड़ा थोड़ा रोज काटा था पहाड़। हमने जब मिट्टी जड़ों से काट दी, हमने जब मिट्टी जड़ों से काट दी, फिर तो घुटनों पर ही आ बैठा पहाड़। क्या बात है। फिर तो घुटनों पर ही आ बैठा पहाड़। आखिर शेर देखिए, घुल गया आंखों के पानी में ख्याल, घुल गया आंखों के पानी में ख्याल, नमसी आंखों में हो, नमसी आंखों में हो ज्यों सुरमा पहाड़। क्या बात। नमसी आंखों में हो ज्यों सुरमा पहाड़। सतपाल खयाल साहब की एक और खूबसूरत सी गजल राजेश। बिल्कुल। खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। साहिर लुधियानवी साहब, एक गज़ल छोटी, लेकिन अब साहिर लुधियानवी की गज़ल है तो वो असर में छोटी नहीं हो सकती है। देखिए क्या कहते हैं। तेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूं जो बदल जाऊंगा। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूं जो बदल जाऊंगा। सोज भर दो मेरे सपने में गमे उल्फत का, सोज भर दो मेरे सपने में गमे उल्फत का। मैं कोई मोम नहीं हूं, मैं कोई मोम नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। बहुत खूब। मैं कोई मोम नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। दर्द कहता है ये घबरा के शबे फुरकत में, दर्द कहता है घबरा के शबे फुरकत में, आह बनकर तेरे पहलू से निकल जाऊंगा, आह बनकर तेरे पहलू से निकल जाऊंगा। मुझको समझाओ ना साहिर, मैं एक दिन खुद ही, साहिर आखिरी शेर, मुझको समझाओ ना साहिर, मैं एक दिन खुद ही ठोकरें खा के मोहब्बत में संभल जाऊंगा। बहुत ही खूब। ठोकरें खा के मोहब्बत में संभल जाऊंगा। साहिर लुधियानवी साहब की ये गजल। गोपाल दास नीरज साहब की एक कविता है ओंकार जी, खग उड़ते रहना जीवन भर। ये कविता का टाइटल है। देखिए क्या लिखते हैं। भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झंकोरों से तू। ये सीख भी दे रही हूँ ओंकार जी, जो कुदरत ने कहर हिमाचल में ढाया। मत डर प्रलय झंकोरों से तू, बड़ आशा हलकोरों से तू। क्षण में या अरिदल मिटे, क्षण में या अरिदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पिसकर खग उड़ते रहना जीवन भर। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधड़ काल बवंडर से डर कर, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। खग उड़ते रहना जीवन भर। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, तेरी खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आंखों पर। खग उड़ते रहना जीवन भर, जीवन भर। ये गोपाल दास नीरज साहब की कविता। कार्यक्रम में अब आप मिलिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है सृजन के बहाने। इसको लिखा है सुदर्शन वशिष्ठ ने।
सृजन के बहाने सुदर्शन वशिष्ठ के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित एक संक्षिप्त कर्टेन रेजर है। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में पिछले 5 दशकों से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान निर्मित की है। किताब का प्रकाशन हुआ है इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर, NCR, दिल्ली। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको ले चलते हैं वापस पल्लवी की ओर। और अब सुनिए कुल्लू से गणेश गणी की कृति खुद उनकी ही आवाज में। तो दोस्तों, एक कविता आपके लिए। जैसे अक्सर आते हो अचानक, तुम यूं मत आना मुझसे मिलने, जैसे कोई आग मांगने आता है। तुम अपने सारे काम कर आना स्थगित, या कुछ बेहद ज़रूरी काम निपटा आना, जैसे जन्म या मृत्यु के पलों में उत्सव या शोक मना आना। तुम उस घड़ी आना जब पंछी लौट आते हैं, सांझ और रात के ठीक बीच के पलों में। तुम लाना मुट्ठी भर समय को बचाकर, और फिर धीरे धीरे खुलना कि एक एक क्षण एक एक युग लगे, कि युगों युगों तक रात याद रखी जाए। कोई ऐसी बात इन्हीं लम्हों से खुलेगी। आखिर बातें ही बचाती हैं हमें, जिसे अक्सर लोग अमर होना कहते हैं। हालांकि इस ब्रह्मांड में बचता कुछ नहीं भ्रम के सिवा, और यही हमें जिंदा भी रखती है। सुनो अब एक अंतिम जरूरी बात, तुम वैसे भी आ सकते हो जैसे अक्सर आते हो अचानक। धन्यवाद। साहित्य रविवार कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।